नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपनी नौसेना की क्षमता को नया आयाम देते हुए चीन में निर्मित हैंगोर क्लास पनडुब्बी को अपनी सेना में शामिल किया है। दरअसल यह पहली बार है जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अस्थायी नौसैनिक उपस्थिति बनाने की योजना बना रहा है। अगली खबर है, व्हाइट हाउस और अमेरिका के राजनीति से सालों से दूर रहने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर के एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओबामा आज भी अमेरिकी जनता के दिलों पर राज करते हैं। अगली खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जिस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे वह शुरू होने से पहले ही पूरी तरह खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ जहां इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में रात भर भीषण बमबारी की है जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में होने वाले अमेरिका ईरान की बेहद महत्वपूर्ण शांति वार्ता को टाल दिया गया है। अगली खबर है, पेरिस में आयोजित हो रहे वैश्विक टेक सम्मेलन जिसका नाम विवाटेक रखा गया है, उसमें भारत को मुख्य एआई पार्टनर देश बनाया गया है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से डीप फेक स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर जोड़ने और बड़े पैमाने पर एआई तकनीक के सामाजिक और आर्थिक इस्तेमाल को लेकर एक मजबूत रोड मैप दुनिया के सामने रखा है। अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रमुख देशों की रक्षा बजट में इस साल ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हथियारों और आधुनिक प्रणालियों पर खर्च करने से पारंपरिक विकास बजटों पर दबाव बढ़ गया है। अगली खबर है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका ईरान समझौते की आलोचना करने पर इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के इकलौते समर्थक हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है जिसमें यह कहा गया था कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथी इस समझौते से निजी तौर पर नाखुश दिख रहे हैं। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, चीन की वुहान लैब को लेकर एक बहुत ही बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह वही लैब है जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इसी ने कोरोना वायरस को पैदा किया था। दरअसल अब अमेरिकी खुफिया विभाग के निवर्तमान प्रमुख जिनका नाम तुलसी गबार्ड है, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम जो बाइडेन था, उनके मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने इस लैब को वित्तीय मदद पहुंचाई थी। यानी वुहान लैब जो था चीन में, उसको वित्तीय फंडिंग किया था, फाइनेंशियल फंडिंग किया था।